अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। हमारे जो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इस्लाम लेकर आया था, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। आप जानते हैं उस नबी को काफिरों ने, मुनाफिकों ने कितना तकलीफ़ दिया था। तो चलिए आज हम आपके सामने में एक किस्सा रखते हैं हदीस से। मुस्लिम शरीफ की हदीस मैं आपके सामने में रखा हूँ, इससे एक हदीस पेश करूँगा। हदीस नंबर 4649। ठीक है, तो चलिए भाई आपके सामने में हदीस रखेंगे और हदीस बहुत लंबा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद तर्जुमा कर देंगे। तो चलिए हदीस ये है, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली इंदल बैति व अबू जहलिन व असहाबुहु लहु जुलूसुन व क़द नुहिरत जज़ूरुन बिल अम्सी फ़क़ाल अबू जहल अय्युकुम यक़ूमु इला सला जज़ूरिन बनी फुलानिन फ़यख़ुज़हु फ़यज़अफ़ु फ़ी रकिब कतिफ़ै मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सजदा फ़अंबसा अशक़ा क़ौम फ़अख़ज़हु फ़लम्मा सजद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अहु बैना कतिफ़ैहि। अच्छा ठीक है मेरे दोस्तों, हदीस बहुत लंबा है तो मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। तब तर्जुमा यह है, अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानाए काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल अपने चारों दोस्तों के साथ बैठा था। और एक दिन पहले एक ऊँटनी काटी गई थी और अबू जहल ने कहा, तुम में से कौन जाकर उसका बच्चा दान लाता है और उसको रख देता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुंडों के बीच में, जब वो सजदा में जावे। ये सुनकर उनका बदबख्त शकी उठा, यानी उसका दोस्त उठा, जिसका नाम है उक़बा बिन अबी मुअय्त मलाऊन, और लाया उसको। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुंडों के बीच में वो बच्चा दान रख दिया। फिर उन लोगों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया और मारे हंसी के एक पर दूसरा गिरने लगे। तो क्या देखता मुझे अगर ज़ोर होता, ये अब्दुल मसूद कहते हैं, अगर मुझे ज़ोर होता यानी मेरे मददगार लोग होते तो मैं फेंक देता उसको रसूलुल्लाह की गर्दन से, उसको आपकी पीठ से। और रसूलुल्लाह सजदे ही में रहे, आपने सिर नहीं उठा पाया। यहाँ तक कि एक आदमी गया और उसने हज़रत फ़ातिमा को खबर दी कि वो आए। उस वक्त लड़की थी, वो बच्ची थी, लड़की थी, और उसको फेंका आपकी पीठ से। फिर उन लोगों की तरफ आए, उनको बुरा भला कहा। किसने? फ़ातिमा ने। आप नमाज़ पढ़ चुके तो बुलंद आवाज़ से बद्दुआ की उन पर, यानी इन बदबख्तों पर। और जब दुआ करते थे तो 3 बार दुआ करते थे, और जब खुदा से कुछ मांगते थे तो 3 बार मांगते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने फरमाया, अल्लाह कुरैश को सज़ा दे। 3 बार फरमाया ये बात। उन लोगों ने जब आपकी आवाज़ सुनी तो हंसते ही जा रहे थे और आपकी बद्दुआ से डर गए। फिर आपने फरमाया, अल्लाह तू समझ ले अबू जहल बिन हिशाम को और उतबा बिन रुबैया को और शैबा बिन रुबैया और वलीद बिन उक़बा और उमैया बिन खलफ और उक़बा बिन अबी मुअय्त को, और सातवें का मुझे नाम नहीं याद आया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 आदमी के नाम लेकर बद्दुआ किया था। अच्छा, फिर कसम उसकी जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा पैगंबर करके भेजा था, मैंने उन सब लोगों को जिनका आपने नाम लिया बदर के दिन पड़े हुए देखा, यानी उनका लाश पड़ा हुआ देखा मैंने। उनकी लाशें घिसट कर गड्ढे में डाली गई थी जो बदर में था, देखा आपने। यानी इन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी की थी, तो अल्लाह के रसूल बद्दुआ दिया था। तो तीनों ये 7 आदमी का लाश क्या था? कुत्ते जैसा थे, कुत्ते जैसे उनको घिसट कर गड्ढे में फेंक दिया था बदर के दिन। तो ऐसा बात है मेरे दोस्तों। देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तकलीफ़ दिया काफिरों ने, मुशरिकों ने। तो
अगर उस दिन फ़ातिमा ना होता और फ़ातिमा को कोई खबर ना देता तो क्या होता, उस दिन क्या हालत होता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप समझ लीजिए मेरे दोस्तों। जो ऐसा कहानी जो हक है, सच है, मैंने आपके सामने मुस्लिम शरीफ से उठाया है, ठीक है। तो मुस्लिम और बुखारी की किताब सबसे बेस्ट किताब है। इनमें जो जो कुछ लिखा है सब हक है, सच है मेरे दोस्तों। इन 2 किताबों से मैं आपके सामने में इस्लाम को उठाता हूँ, लाता हूँ। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए ऐसा हदीस सुनाता हूँ किताबों से, मुस्लिम शरीफ से और बुखारी शरीफ से, और कुरान से भी उठाता हूँ मेरे दोस्तों। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।